जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और लास्ट टर्म में मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ाई थी जो कि थी हमारे पास x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इंटरसेप्ट फॉर्म आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब इंटरसेप्ट फॉर्म के पास बाद हमारे पास आती है कि जैसे कि अभी मैंने आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैं आप लोग को स्ट्रेट लाइन के पहले पढ़ा रहा था, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वो कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आप लोग को बता दिया था। वो हमारा फॉर्मूला था कि हमारे पास पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट x2, y2, उनके बीच की डिस्टेंस अगर हमारे पास d है तो फॉर्मूला होता है d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और डिस्टेंस हमारी हमेशा पॉजिटिव होती है। ये बात मैं आप लोग को जब फॉर्मूला बता रहा था तो मैंने आप लोग को उस समय मैंने आप लोग को दिखाई भी थी प्रूफ करके कि कैसे होती है, पॉजिटिव क्या होता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। मतलब कोई पॉइंट है और कोई लाइन है, पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो इस यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को डायग्राम बनाता हूँ, जैसे कि मैं आप लोग को अभी तक बताते आया हूँ। डायग्राम समझाऊंगा, डायग्राम आपको समझ में आ जाएगी तो आप लोग को लैंग्वेज अपने से समझ में आ जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने अगर डायग्राम समझ लिया लैंग्वेज आप लोग खुद बना कर लिख सकते हैं कि इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं है। बहुत से लोग ये करेंगे और सोचता है कि आपने पहले भी ऐसे पढ़ा होगा, पहले आप लोगों ने लैंग्वेज पढ़ी, लैंग्वेज के फॉर्मूला देगा, फिर आप लोगों ने डायग्राम देगा, तो मैं आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं मेन फोकस इसका जो ग्राफ होता है उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर उस पर आ जाऊँगा जो उसका लैंग्वेज जो उसका फॉर्मूला है। मानिए कि हमारे पास एक लाइन हमारे पास ये हो गई, ठीक है, ये लाइन एल हो गई, एल, ठीक है, ये लाइन हमारे पास एल हो गई। सच दैट लाइन की मेरी क्वेश्चन क्या हो गई, ए एक्स प्लस बी वाई, मैं नीचे बना रहा हूँ यहाँ से, एल सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारे पास लाइन के क्वेश्चन हो गए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक पॉइंट हमारे पास पी हो गया। ठीक, अब P से इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है। हमने माना कि P से इस लाइन के बीच की डिस्टेंस D है। अब सुनो, डिस्टेंस निकालने के लिए एक बात होती है, डिस्टेंस जो मतलब कि हमारे पास अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो तो मतलब कि हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसकी बात करते हैं, हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालते हैं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग दोनों लाइन को सबसे जो छोटी मिले उस पर ज्वाइन कर दो। अगर हम लोग यहाँ लाइन यहाँ घूम जाएंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी नहीं, अगर यहाँ तो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी। हम लोग बिल्कुल डायरेक्ट जाएंगे बिल्कुल सीधे तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। और डायरेक्ट डिस्टेंस हमारी तभी होती है जब हम लोग परपेंडिकुलर जाए। जैसे ये आप लोग देखिए, ये बिल्कुल मतलब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये होगा। अगर हमने इनको बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में ऐसे मिला दिए तो ये बिल्कुल इस पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट और ये लाइन है। अगर हम लोग को इस पॉइंट के इस लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है और हम लोग ने अगर इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये परपेंडिकुलर ही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, परपेंडिकुलर ही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो अगर हमने परपेंडिकुलर जगह मैंने ऐसे खींचा तो भी लंबा बन जाएगा, ऐसे खींचा तो भी मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी। तो कभी भी किसी लाइन और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात करें या फिर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो हम लोग हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर ही फोकस करते हैं और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज हमारी परपेंडिकुलर ही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया और पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होगा, x1, y1। x1, y1 होगा। इस पॉइंट से हमने इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसकी लेंथ हमने मान ली d, मतलब जो हमने परपेंडिकुलर डाला पॉइंट P से लाइन L पे उसकी लेंथ हमने मान ली d। तो यही इसी बात को हम लोग सबसे पहले फार्मूले में लिखते हैं और क्या फार्मूला मतलब इसी बात को हम लोग लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर क्या फार्मूला होता है हम लोग फार्मूला देखते हैं। Let L such that AX plus BY plus C is equal to 0 be the line and P ब्रैकेट में x1, y1 be any point let d be the length of perpendicular
डी बी द लेंथ, ये मैंने लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखाई है, जैसे कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। लेंथ डी बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर drawn from point P to line L, drawn from point P, okay, drawn from point P to line L, P to लाइन L, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो गया। और ये मॉड इसलिए लगा दी क्योंकि हमेशा ये दो डिस्टेंस कभी हमारे पास निगेटिव होती नहीं, तो हमें करना ये है कि जो हमारे पास x1 y1 है, हम लोग यहाँ पे इस लाइन में x की जगह x1 रख देंगे और y की जगह y1 रख देंगे, और बिल्कुल ऐसे लिख के और अपॉन में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हम लोग डिवाइड कर देंगे, वो लिख देंगे। तो हमारे पास इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकल आएगी। तो फार्मूला बिल्कुल सिंपल था, तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए और उसके बाद इसका आप लोग नोट कर लीजिए या फिर शॉर्ट ले लीजिए। मैं आप लोग को इस पर भेज देकर प्रॉब्लम भी करा दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को और भी अंडरस्टैंडिंग मिले और आप लोग के घर में इस टाइप की और भी प्रॉब्लम कर लीजिएगा। मैं अब इरेज कर दे रहा हूँ इसको। ये हमारी प्रॉब्लम आज की ये है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट (2, -3) from the line 2x - 3y plus 6, 2x minus 3y plus 6 is equal to 0. Find the distance of the point 2, -3 from the line 2x minus 3y plus 6 is equal to 0. और इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आप लोग को सोचना भी नहीं पड़ेगा। इसमें हम लोग x1, y1 की वैल्यू दी हुई है और लाइन की जो इक्वेशन दी है वो दी है। तो हमारे पास x1, y1 कितना हो गया, x1, y1 इज इक्वल टू 2, -3, और हमारे पास लाइन कितनी होगी, हमारे पास a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास हो गया। अब डिस्टेंस के लिए हमारे पास फार्मूला d होता है, d इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास a कितना है, यहाँ पे a हमारे पास है 2 और x1 हमारे पास है 2, b हमारे पास है -3 और y1 हमारे पास है -3, ठीक है। और c हमारे पास है यहाँ पे 6, हमने सब कुछ वैल्यू लिख ली। और
अंडर रूट ए स्क्वायर हमारे पास कितना है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ गया कितना 4 प्लस 9 प्लस 6। अब जब सारे पॉजिटिव है तो हमको मॉड की फिर नीड है ही नहीं, 4 प्लस 9 अंडर रूट तो 13 हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना आ गया कि 4 एंड ये 15 19 अपॉन रूट 13। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गई जो हमको निकालने थे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस 19 अपॉन रूट 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया जो हमको निकालनी थी। आई होप आप लोग को आज क्लास में मैंने जो भी बताया वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग का स्ट्रेट लाइन में एक टॉपिक और बचता है, उसके बाद आप लोग का ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग को कभी कोई डाउट पूछना हो तो आप डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास में वीडियो लाके वो मैं आप लोग को डाउट में आप लोग को क्लियर करा दूंगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।